हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मंडे है तो शिव का रीडिंग तो बनता है। देख लेते हैं कि शिव का क्या मैसेज है आप सबके लिए। मंडे को रीडिंग कर रही हूँ, बट एज यू नो कि शिव की एनर्जी इटर्नल है, टाइमलेस है, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस ही रहेगी। इसमें जो भी मैसेज या गाइडेंस होगी, जिसको जब इसकी ज़रूरत होगी, जब भी होगी, तो ये आपके सामने आ जाएगा ये वीडियो किसी ना किसी तरह से। मैं 3 कार्ड्स लूंगी और देखते हैं कि क्या शिव का क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए, आपके सिचुएशन के लिए। पहले ये डेक रख देती हूँ साइड में। क्या आया है? ओके, सबसे पहले आया है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। उसके बाद आया है डमरू, चेंज। और उसके बाद आया है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग अभी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इससे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, ये आपकी रीडिंग नहीं है, पर जो लोग कर रहे हो ना, आप लोगों को ये मैसेज सुनना ज़रूरी है। अगर मैं पहला फर्स्ट कार्ड को लूँ, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। आप डर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट यू आर शोइंग ऑन द सर्फेस, बट अंदर ही अंदर आप बहुत डर रहे हो। आपकी चारों ओर ना बहुत नेगेटिविटी है, और ये आपका सिर्फ दिमाग का नहीं है, एक्चुअल में है। आप अकेले लड़ रहे हो। आई एम चैनलिंग, पता नहीं अचानक देयर इज अ पेंटिंग ऑफ चक्रबुहा। आई हैव सीन अ पेंटिंग ऑफ चक्रबुहा जहाँ अभिमन्यु बीच में फंसा हुआ है। सडनली एज आई वॉज टॉकिंग दिस, तो वो फॉर अ सेकेंड वो पेंटिंग मेरे आंखों के सामने आया, चैनल हुआ, तो दैट माइट बी अ रीजन। अभी आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल चक्रबुहा में फंस गए हो, अकेले हो। चारों ओर से एडवर्सिटी है आपके। आप कुछ भी करना चाह रहे हो ना, आगे तो जा ही नहीं पा रहे हो, कुछ अच्छा खुद के लिए कर ही नहीं पा रहे हो। और ये सिर्फ आपकी रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये आपके जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनली जो भी आप करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अटके हुए हो, फाइनेंसेस को लेकर भी आप अटके हुए हो, वो रिलेशनशिप को लेकर भी अटके हुए हो। और सिर्फ मैं ये चैनल कर रही हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे कि कुछ स्टूपिड पीपल होते हैं, कुछ इडियट्स होते हैं जो जानते भी नहीं कि हाउ दिस डिविनेशन वर्क्स, और वो लोग आके पूछते हैं कि एक कार्ड में एक लाइन देख के आप इतना कुछ कैसे बता सकते हो। बिकॉज एक कार्ड में एक ही लाइन होता है या एक ही इमेजरी होता है, अलग अलग रीडिंग में उसका अलग अलग मीनिंग होता है। इसीलिए इसको चैनलिंग कहते हैं। डिविनेशन इज अ कार्टोमैंसी, दैट इज tarot या oracle is just, cartomancy is just one of the many forms of divination. Divination is a combined effort जहाँ cards हो सकते हैं, runes हो सकते हैं, but basically it's the channeling and the downloading that occurs. It's the clairvoyance, it's the communication with the spirits and the higher sources, हायर एनर्जीज, एंड आपको आपके ऊपर काम करना पड़ता है टू एनहांस योर इंट्यूशन पावर। ये कंबाइन करके तभी आता है, तभी आपसे रेजोनेट करती है, चाहे वो कलेक्टिव के लिए हो या पर्सनल हो। इतना अगर आपको समझ में नहीं आता तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस, जस्ट गो एंड फक योरसेल्फ। कमिंग बैक टू द रीडिंग, जो मैं चैनल कर रही हूँ, प्रोफेशनली आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में वो धप हो चुका है, आपके साथ धोखा हुआ है। इवन यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर हेल्थ, आपका हेल्थ भी ठीक नहीं है, फाइनेंसेस ठीक नहीं, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, एक के बाद एक जिम्मेदारियां बढ़ रही है। मे बी योर डिपेंडेंट्स आर फॉलिंग सिक, आपके माँ बाप, व्हाटएवर, जस्ट सेइंग दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, या फिर बच्चे, या फिर जो भी आपके इमीडिएट फैमिली है, वो लोग, उन लोग की जो आपकी जो उन लोग की प्रति दायित्व है,
वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रहा है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो। अपना गम संभालोगे, अपना जो दिल दुखा है उसको संभालोगे, या अपने ये जो फैमिली है उस पर ध्यान दोगे, अपने कामकाज पे ध्यान दोगे, क्योंकि बिना पैसों के तो चूल्हा नहीं जलता है ना। Nobody is going to offer you a cup of tea just like that. There are no free lunches in this world. तो चूल्हा जलाने के लिए आंसू से चूल्हा नहीं जला सकते हो, पर आप रोने का भी आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है। सो एकदम चारों ओर एकदम कंटक की कंटक है। इट्स द चक्रबुह यू आर इन, दैट इज व्हाट आई एम चैनलिंग विद दिस कार्ड। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज इससे अगर कम आपका है तो ये रीडिंग आपके लिए, आज का ये मैसेज आपके लिए नहीं है। कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो भैरव इज द रुद्र फॉर्म ऑफ शिव। सो भैरव इज द वन जो आपको रक्षा करते हैं। काल भैरव, काल को जो काल को कंट्रोल करते हैं वो काल भैरव होते हैं। जब हम लोग कोई भी विपद या आप किसी भी रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। जैसे यहाँ हमारे काल भैरव है, इजिप्शियन कल्चर में वो एनुबिस है। सो देर आर सर्टन फ्रैक्शंस, देर इज पेगनिज्म में सरनुनॉस है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सो वुडू में पापा लेग्बा है। तो डजेंट मैटर कि कौन क्या नाम दे रहे हैं उस डेटी को, इज द एनर्जी दैट मैटर्स। सो द भैरव्स एनर्जी इज दैट ऑफ प्रोटेक्शन, टू मेक यू फियरलेस, टू टेक यू टू ट्रांसेंड, वो होता है ना ट्रांसेंडिंग टाइम, टू टेक यू बियॉन्ड टाइम। जो अभी का जो कचरा है यहाँ से उठा के आपको एक बेटर जगह ले जाना, यही काल भैरव की एनर्जी का काम है, अगर आप इस एनर्जी के साथ वर्क करो तो। सो आई वोंट आस्क यू टू डू अ भैरव चांटिंग, ओम भैरवाय नमः, ये कर सकते हो सनराइज एंड सनसेट पे 108 टाइम्स एवरी डे, कोई भी कर सकता है। नामा मंत्र है, कोई भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू दिस। कर सकते हो तो अच्छा है, बट बेसिकली इट्स द मैसेज दैट मैटर्स। तो अभी आप ये जो डर लगना, ये बहुत ही नेचुरल है। तो अगर आप डर रहे हो, आपको अगर लग रहा है ये फालतू का डर है, तो ये फालतू का डर नहीं है, ये सच में जो सिचुएशन है कोई भी डर जाएगा, बट you will be able to overcome the adversity. This card appearing today is a promise कि जो भी कचरा चल रहा है ना, यहाँ से आप निकल पाओगे, बट आसपास के कचरे को यहाँ और यहाँ नहीं आने देना है, ठीक है। द मोमेंट यू स्टार्ट नेगेटिव थिंकिंग, ऑफ कोर्स ये भी बहुत इजी है, बहुत ही ये भी बहुत ही नेचुरल है कि दिस इज व्हाट इजीली कम्स टू यू, कि जब एक नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तो हम लोग नेगेटिव के बारे में ही सोचते हैं, बट जो अभी इसका जो गाइडेंस है, यू हैव टू फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। आप अगर प्रॉब्लम पकड़ के रोने बैठ जाओगे ना, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मेरे साथ कितना बुरा हो गया है, अभी क्या कर सकते हो। लाइक अभी अगर आप बीमार हो तो मुझे क्यों बीमारी हुई, मैं क्या करूं, ये ना कह के उस बीमारी को आपको ठीक करना होता है। कैसे करोगे, आपके बजट क्या होगी, कहाँ से पैसा लाओगे, किस डॉक्टर के पास जाओगे, कौन से दवाई लोगे, कौन से स्ट्रीम ऑफ मेडिकेशन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, या फिर योगा करोगे, क्या करोगे, ये तो आपको डिसाइड। तो फोकस ऑन द सोल्यूशंस राइट नाउ, फोकस ऑन द सोल्यूशंस। जैसे ही आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करने लगोगे ना, आपका डर भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये डर इसीलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि पूरा सब कुछ आपके हाथ से जा रहा है, आप सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो, पर सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, क्योंकि आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको सोल्यूशन का पता ही नहीं। अगर आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे, देन यू विल स्टार्ट हैविंग अ ग्रीप ऑन दैट प्रॉब्लम। होता है ना कि आया है ना, अब तेरा गला दबा के घर से तुझे मैं निकालूंगी, दैट काइंड ऑफ, इट्स लाइक लुकिंग आई टू द प्रॉब्लम एंड सेइंग आई विल जस्ट थ्रो यू आउट ऑफ माई लाइफ, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं अभी थोड़ी सी कमजोर हूं, बट गिव मी अ मोमेंट, आई विल स्प्रिंग बैक टू माई ओल्ड सेल्फ। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है, पर प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू फाइट,
अगेन, चाहे आप काली बोलो या काल भैरव, दे आर द एनर्जीज फॉर फाइटर्स, दे आर द डेटीज ऑफ वीराज. डजेंट मैटर आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, ऑल इट मैटर्स इज क्या आप लड़ रहे हो. एज जब जितने बार आप गिर रहे हो आप उठ रहे हो, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. टिल यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग इन द एंटायर बैटलफील्ड, दैट इज व्हाट इट मैटर्स. अगर आप ये कर लेते हो, लड़ लेते हो ना, अगर आप लड़ते रहते हो किसी भी तरह से, यू नो, अगर आप लड़ना शुरू करोगे ना तो रास्ता भैरव दिखाएंगे आपको, द एनर्जी ऑफ भैरव. बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, लड़ते रहना है. मुझे लड़ना है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम मुझे डोमिनेट नहीं कर सकती है, मैं इस प्रॉब्लम को एकदम खत्म करने वाली हूँ. ये पॉजिटिविटी लेके अगर आप चलोगे ना तो आपके वो फियर भी उस पॉजिटिविटी में मर जाएगा. वो होता है ना कि राइट, लाइक, सॉरी आई एम लूजिंग द फ्लो, बट वो होता है ना कि बैट्स लोग, चमगादड़ लोग जब डार्क में रहते हैं पर अचानक से अगर रोशनी आ जाती है तो उनकी आंखें धुंधला जाती है. सो सिमिलरली, या फिर कोई भी अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल देकर हम लोग उसको मार देते हैं. सिमिलरली, द ओनली वे टू किल योर फियर इज टू फेस योर फियर. जितना भागोगे ना, ये जैसे होते हैं कि कुत्ते अगर आपके पीछे भौंकते भौंकते आते हैं, सो ऐसे स्ट्रे डॉग्स अचानक आ गए आपको डराते हुए, तो आप अगर भागोगे तो वो भी आपके पीछे भागेगा और वन टाइम पे आपको काट भी लेगा. पर आप अगर पलट के उसके सामने खड़े हो, किसके आंखों में आके डाल के बोलो क्या है, क्या है, जा तू यहाँ से, वो थोड़ा ऐसा दुम हिलाएगा और चला जाएगा. ऐसा होता है, मैं भी ऐसी करती हूँ, ठीक है. सो व्हेन यू लुक आई टू आई with fear, when you look at fear, when you face fear, when you face the problem with your solution, कितना ही stupid solution क्यों ना हो, baby steps चलेगा, पर solution ढूंढना है. problems लेके रंडी रोना नहीं करना है, ठीक है. the next card was डमरू, change. an inevitable change is coming to your life. और देखो ये पूरा ग्रह नक्षत्र यहाँ है, एंड दिस इज सच अ पर्टिनेंट कार्ड बिकॉज इस वक्त बहुत मेजर शिफ्टिंग्स हो रही है प्लानिटरी अलाइनमेंट्स में. ऑफ कोर्स देर इज दिस लूनर इक्लिप्स, देर इज दिस पूर्णिमा, एंड आफ्टर दैट शनि विल बी मूविंग फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसिस. मई में राहु केतु परिवर्तन होगा, वेर कर्मा विल प्ले योर कर्मा, वट एवर यू आर डूइंग, एवरीवन्स कर्मा विल प्ले अ मेजर पार्ट. जैसे करोगे 1.5 साल बाद उसी का भुगतान होगा, एंड ऑल दैट. टू मेनी प्लानिटरी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आर गोइंग अप देयर, सो एनर्जी शिफ्टिंग मेजर हो रही है. सो चेंजेस भी मेजर आने वाले हैं आपकी लाइफ में. हाँ, वो चेंजेस वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इट वोंट बी वॉट you are looking for, but it will be a change that you need. जो आप मांग रहे हो वो नहीं भी मिल सकता है, जो आपके लिए अच्छा होगा, सही होगा, वही आपको मिलेगा. and you have to embrace this change, you can't do anything about it. अगर आपके पर्सन को आपके लाइफ से लात मार के निकालने में ही आपकी भलाई है तो आप कितना भी रो लो, कितना भी स्पेल वर्क, ये वो मैनिफेस्टेशन कर लो, टैरो रीडिंग्स देख लो, ऐसा नहीं होगा. आपके पर्सन को लात मार के आपके लाइफ से निकाला जाएगा अगर वो आपके लिए अच्छा हुआ तो. और अगर आपके लिए आपके पर्सन का होना ही अच्छा है तो अगर आप ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे अपना पर्सन वापस चाहिए ही नहीं, तो भी आपके पर्सन कैसे, आई डोंट नो, वो वापस आ जाएंगे. जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी आई क्लेम इट मत करो. आई एम जस्ट, यहाँ क्लेम करने लायक कुछ नहीं है, ये बस मैं शिव की मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ. सो चेंज तो होगा, मेजर चेंज होगा, लाइफ चेंजिंग चेंज होने वाला है, पर जो भी होगा वो इनएविटेबल होगा. आप उसको रिवर्स या बदल नहीं पाओगे, आपको बस उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वही आपके लिए जो भी चेंजेस लाने वाले हैं शिव आपके लाइफ में, वो आपके बेस्ट के लिए होगा. आई नो देयर इज नो वर्ड एज बेस्टेस्ट, बट खिलाड़ियों का खिलाड़ी टाइप मैं वो एम्फसाइज कर रही हूँ. यू गॉट इट राइट. करना पड़ता है. कुछ ग्रामर पुलिस आते हैं और कहते हैं कि
हैव नहीं, हैज़ होना चाहिए. ओके, आई एम अ PhD इन इंग्लिश लिटरेचर, बट कभी कभी कन्वर्सेशन स्लिप्स हर किसी को हो जाता है, बट एंड you are not getting a Nobel in English for being a grammar police. Anyway, so the third so लड़ते रहना है, प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करना है. फियर अपने आप चला जाएगा, चेंज आएगा, उसको एक्सेप्ट करना है. ज़रूरी नहीं आप जैसा चाहते हो वैसा आएगा. जो सही होगा आपके लिए, जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, वही होगा. And the last card is third eye chakra, connect with divine guidance. You know, you have third eye chakra. You have to focus on your intention. हर इंसान के पास intuitive power होते हैं. हम लोग इधर उसको वेस्ट करते हैं या यूटिलाइज करते हैं. आप वेस्ट कर रहे हो. Focus on your intention. Focus on your intuition. You know, there are so many ways. I don't know what will suit you. I was about to tell meditation, but मैं खुद मेडिटेशन नहीं कर सकती, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर सकती. जो मैं खुद I can only preach what I can only preach what I practice. So आपको आपके चक्रास अलाइन करना है, आपको खुद को ग्राउंड करना है. अब चक्रा अलाइनमेंट विदाउट अ गुरु और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, ये मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज दैट कैन बी वेरी रिस्की. बट वट यू कैन डू इज दैट, जस्ट दिन में एक बार, स्पेशली रात को सोने से पहले, ये आप कर सकते हो. दिस विल जस्ट हेल्प यू एक्टिवेट योर थर्ड चक्रा. थर्ड चक्रा अलाइनमेंट का एक साउंड फ्रीक्वेंसी होता है, आप वो देख सकते हो. थर्ड आई एक्टिवेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारा कम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आते हैं, सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज आते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं. चूज अ फ्रीक्वेंसी. आपको 7 चक्रा अनब्लॉक वाला प्ले नहीं करना है, सिर्फ पिक थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन वाला साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड हीलिंग फ्रीक्वेंसी. वो आप लो, जो आपको अच्छा लगे, जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे, जो बीट्स आपको अच्छा लगे. आपने नोटिस किया क्या, घर के अंदर एक इट वाज लाइक अ थंडर बोल्ट. शिव, चलो कोई नहीं. So I'm talking about third eye activation and that thunderbolt occurred. So I don't know वीडियो में आया है नहीं, but यहाँ just anyway. So होता रहता है when you are working on your energy, आपके साथ भी बहुत होगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सोने से पहले आध घंटा पहले, हाफ एन आवर पहले, होता है ना बेड पे बैठ के हम लोग ऐसा मोबाइल चलाते हैं. इंस्टेड ऑफ मोबाइल चलाविंग, अपने मोबाइल पे वो साउंड फ्रीक्वेंसी थर्ड आई एक्टिवेशन, जो भी साउंड हीलिंग फ्रीक्वेंसी है आपके पसंदीदा, उसको ऑन करो. 30 मिनट्स तक उसको सुनो. सुनते सुनते आप सो जाओगे एंड लिव इट देयर. अगर आप सो गए तो सो गए, क्योंकि ये बहुत ही 11 आवर्स 8 आवर्स के होते हैं. सो अगर 30 मिनट्स के ओवर भी आप सुनते सुनते सो भी जाते हो तो डजेंट मैटर, इनफैक्ट इट्स गुड फॉर यू. सो हर दिन ये करो एंड यू विल फील वेरी, यू विल फील अलाइन्ड, यू विल फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ. कुछ तो होगा. यू विल फील योर एनर्जी श्रिंकोनाइजिंग, योर एनर्जी गेटिंग ग्राउंडेड, योर वो थर्ड आई जो भी आपका इंट्यूशन पार्ट बढ़ेगा. You will be able to find, you will be able to see के you will be able to find the difference. But after 21 days तक ये continuous करना है without expecting any result के ये हो जाएगा वो हो जाएगा. 21 days तक हर रात सोने से पहले at least for 30 minutes आपको ये थर्ड आई एक्टिवेशन साउंड फ्रीक्वेंसी YouTube पे मिल जाएगा. ये आपको सुनना है. अगर आप ये कर पाओगे तो वहाँ से ही आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलेंगे, फियर डिस्पेल होंगे. जो भी रास्ता आपको वहीं से मिलेगा. व्हेन यू विल हियर द साउंड फ्रीक्वेंसी, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग डाउन. यू विल स्टार्ट डाउनलोडिंग थिंग्स, यू विल स्टार्ट चैनलिंग थिंग्स. इट्स इन हमारे अंदर सब कुछ होता है. आई एम स्वेटिंग, सी एनर्जी ज़्यादा हो रही है एंड द थंडर. यही होता है दैट जब भी शिवा की एनर्जी लेती हूँ ना, इतना पसीना पूरा एकदम
इतना गर्मी भी नहीं है, इट्स एनीवे। सो सुबह का टाइम है एंड इट्स वेरी कोजी आउट हियर बट आई एम जस्ट स्वेटिंग। तो या सो एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप 30 मिनट्स 21 डेज तक रेगुलरली करना है। फ्रॉम 22nd डे यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। इससे पहले भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एनर्जी कितना ऑलरेडी हाई है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है, एक साथ तो नहीं होगा। 7 दिन बाद भी आप 3 दिन में भी आप कुछ आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, आप कुछ फील कर सकते हो 21, बट मैक्सिमम 21 डेज। 22nd डे के बाद आप 22nd डे से आप कुछ तो अच्छा फील करने लगोगे, और ये कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि फील किया और बंद कर दिया। सो डू दिस, कंटिन्यू डूइंग दिस, आपके साथ अच्छा होगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट इतने सारे दिस रूम इज सुपर चार्ज नाउ, इट्स सो हॉट। मुझे अभी ये वीडियो यहाँ खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। मतलब इट्स लाइक मेरी तंदूरी बन जाएगी। बट द फैन इज ऑन, द ब्रीज इज आउट देयर एंड इट्स मॉर्निंग, इट्स वेरी कोजी आउट देयर। बट लुक एट मी, स्टार्टिंग में मैं कैसे स्टार्ट की थी और अभी मैं पूरा एकदम, दैट इज द मैजिक ऑफ शिवाज एनर्जी। आई एम हीलिंग, बट मेरा आधार अभी पूरी तरह से शिव की एनर्जी एब्जॉर्व करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, आई एम 85% रेडी, बट अभी भी वो 15% है, एंड दैट 50% बहुत तकलीफदायक है। सो एनीवे, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। जो भी हो रहा है, डरो मत। जहां डर है वहां शिव नहीं, जहां शिव है वहां डर नहीं, और शिव है आपके साथ। सो डरने की कोई बात नहीं है। जो मैसेज शिव ने आज दिया है, अगर आप वो फॉलो करोगे, वो गाइडेंस अगर आप फॉलो करोगे, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। टेक माई वर्ड फॉर इट। आई हैव फुल फेथ इन शिव, एंड अगर शिव ने आपको ये गाइडेंस भेजा है तो इट हैज़ अ मीनिंग। स्टे वेल, टेक केयर, बाय।